आज इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स मैनेजर। देखिए, सेल्स मैनेजर हर कोई जानता है कि सेल्स मैनेजर कौन है। सेल्स मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास अपनी एक टीम होती है और अपनी टीम के थ्रू जो उसको टारगेट्स मिलते हैं उसको वो अचीव करता है। बट इन रियलिटी सेल्स मैनेजर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। इसके अलावा भी सेल्स मैनेजर के बहुत से रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और टास्क हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर हम सेल्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के रेफरेंस में लेके इसकी हम बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्स मैनेजर क्या होता है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सक्सेसफुल होने के पीछे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है सेल्स डिपार्टमेंट। अगर सेल्स डिपार्टमेंट अपना 100% एफर्ट देगा तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, आपका प्रॉफिट अर्न होगा और ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं ग्रो होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्स मैनेजर कौन होता है। ए सेल्स मैनेजर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग एंड कोचिंग ए टीम ऑफ सेल्स पीपल। सेल्स मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी टीम को लीड करने के लिए, उनको कोच करने। बट लीडिंग बाय एग्जाम्पल, यानी कि अगर आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल्स पुट करने होंगे। जो काम उनसे नहीं हो पा रहे हैं उसका सोल्यूशन आपको देना होगा। जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होगा। उनको कोई दिक्कत है तो उनकी कोचिंग करनी होगी। एज ए मेंटर, एज ए सीनियर आपको वहाँ पे एक्ट करना होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्स मैनेजर के कुछ और भी टास्क हैं, लाइक असाइनिंग सेल्स टेरिटरीज। सेल्स टेरिटरीज को डिफाइन करना। सेल्स टेरिटरी का मतलब ये है कि किसी भी सेल्स इंडिविजुअल को, जो सेल्स पर्सनल है, उसको एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन का असाइन करना। अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली का नॉर्थ दिल्ली एरिया आपको दिया गया तो ये आपकी सेल्स टेरिटरी। सेकेंड जो है इसमें सेटिंग कोटाज। कोटाज का मतलब क्या है कि आपको जो सेल्स टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मान लिया मंथली टारगेट आपको 20,000 यूनिट सेल करने का उस एरिया में है तो ये आपका क्या होगा, कोटा होगा। नेक्स्ट है मेंटरिंग द मेंबर्स ऑफ हिज और हर सेल्स टीम। अपनी जो सेल्स टीम है उसके जितने भी मेंबर हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, उनको मेंटोर करना, उनको गाइड करना, टाइम टू टाइम उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करना, उनको बूस्ट करना, उनको मोटिवेट करना, ये काम है एक सेल्स मैनेजर का। असाइनिंग द सेल्स ट्रेनिंग, इसके अलावा अपने सेल्स पर्सनल को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना ताकि उनकी सेल्स स्किल्स इन्हांस होती रहे और वो बेहतर परफॉर्मेंस फील्ड में दे सके। बिल्डिंग ए सेल्स प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपने अपना एक प्रॉपर प्लानिंग कर रखा है तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपनी टीम का टारगेट जो है उसको अचीव कर सकते हैं। तो सेल्स मैनेजर का काम क्या है कि एक प्रॉपर सेल्स प्लान तैयार करना। एंड इन द लास्ट हायरिंग एंड फायरिंग सेल्स पीपल। नए यंग ब्लड्स को जो कि बहुत ही एनर्जेटिक हैं, मोटिवेटेड हैं, पैशनेट हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना और ऐसे लोग जो कि लेथार्जिक हैं, नॉन परफॉर्मिंग है, उनको ऑर्गेनाइजेशन से फायर करना, निकाल देना भी सेल्स मैनेजर का ही काम है। ये उसके टास्क हैं। अब हम बात करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स मैनेजर। बट उसके पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो सेल्स मैनेजर की, उसकी इंपॉर्टेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। A sales manager play a key role in the success and failure of the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने में सेल्स मैनेजर का या उसके फेल्योर होने में भी सेल्स मैनेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर सेल्स मैनेजर ने अपना 100% एफर्ट पुट किया तो वो सेल्स के टारगेट को अचीव करेगा और साथ ही साथ वो रेवेन्यू को जनरेट करेगा। इस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी और अगर ये वो नहीं कर पा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन फेल्योर हो जाएगी और लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको अपनी जॉब से भी जाना पड़ सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी वाइंड अप होने की कगार पे आ सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी हम बात करेंगे। वैसे तो बहुत से हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला है प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज का मतलब क्या है, प्राथमिकताएं, यानी कि किस चीज़ों को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एज ए सेल्स पर्सनल आपका काम है कि अपने फील्ड में अपने प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और उन पर फोकस करना। बट एज ए मैनेजर इट्स योर ड्यूटी टू गाइड योर सेल्स पीपल।
help the sales team determine which opportunity to pursue and how much efforts and time to spend on various clients or lead. ये सेल्स मैनेजर का काम है कि वो अपनी सेल्स टीम को डिटरमाइन करे, उनको बताए कि किसके ऊपर उनको फोकस करना है, कितना टाइम एफर्ट्स देना है ताकि उनको वहाँ से बिजनेस मिल सके. क्योंकि एज ए सेल्स इंडिविजुअल जो सेल्स पर्सनल है वो उतना वाइड स्कोप में सोच नहीं सकते क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं. बट एज ए सेल्स मैनेजर यू हैव ए ग्रेटर एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मार्केट की नॉलेज है, तो आप अपने टीम को उनकी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करने में हेल्प कर सकते हो. ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. दूसरा है डिफाइनिंग सेल्स टारगेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एज ए सेल्स मैनेजर आपको सेल्स टारगेट डिफाइन करना ही पड़ेगा. Forecasting and predicting sales and sales goals for the organization and sales team is one of the main roles of sales manager. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स टारगेट को फॉरकास्ट करना और प्रेडिक्ट करना एक सेल्स मैनेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रोल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर द सेल्स टीम. इफ यू आर इन ए कंडीशन to find out the accurate forecast for the sales target, it's mean you are on a right track. यानी कि आप एकदम सही ट्रैक पे हैं, आपने सही तरीके से सेल्स टारगेट को आइडेंटिफाई किया. एंड दिस फॉरकास्टिंग विल हेल्प यू मीटिंग योर टारगेट्स एंड कीपिंग योर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मोटिवेटेड. अगर आपने अपने टारगेट्स को अचीव किया तो आपके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना टारगेट्स भी अचीव कर पाएंगे क्योंकि आपने उनके लिए बहुत ही प्रॉपर वे में टारगेट्स को सेट किया. और अगर उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया तो वो मोटिवेटेड होंगे और अगले महीने के लिए, अगली साइकिल के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करते हैं. अगली अगर हम रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल्स स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी का सीधा मतलब होता है प्लानिंग, यानी कि रणनीति सेट करना कि किस तरीके से आप अपने सेल्स टारगेट्स को अचीव करें. सेल्स स्ट्रेटजीज आर वेरी बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेलिंग एंड टू हुम यू आर सेलिंग. सेल्स स्ट्रेटजीज इस बात पर डिपेंड करती हैं कि हम क्या मार्केट में बेच रहे हैं और किसे बेच रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिएटिंग, मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग सेल्स स्ट्रेटजी इज ए की पार्ट ऑफ सेल्स मैनेजर्स रोल. सेल्स मैनेजर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि स्ट्रेटजीज को बनाना, उनको मॉनिटर करना और एडजस्ट करना. क्यों एडजस्ट करना? सवाल ये है क्योंकि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जो कि क्या हो रहा है, चेंजिंग है, डायनेमिक है. तो अगर आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी है अपनी प्लानिंग के हिसाब से, आपकी प्लानिंग के हिसाब से अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो यू हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट इन योर स्ट्रेटजी. एंड दैट इज योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द एफिशिएंसी. अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं किए प्रॉपर वे में तो आप अपने आप में अपने रोल को डिफाइन नहीं करें. एज ए सेल्स मैनेजर आपका काम क्या है? स्ट्रेटजीज को क्रिएट करना, मॉनिटर करना, एडजस्ट, यानी इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं फ्लैक्सिबिलिटी. एज पर द रिक्वायरमेंट, चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपने प्लानिंग में चेंज करते रहें ताकि आप अपने टारगेट्स को अचीव करते रहें. अब हम बात करेंगे कोचिंग एंड ट्रेनिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. The ability to improve the people around you is highly desirable skill that companies want in their sales manager. आपके आसपास यानी कि जो आपकी सेल्स टीम है या जो आपके कलीग्स हैं उनके अंदर वो स्किल्स को डेवलप करना, सेलिंग स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल को या कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी भी तरीके की जो सेलिंग प्रोसेस में रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, इनको इम्प्रूव करने की जो स्किल है जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग या और कोचिंग स्किल, ये हर सेल्स मैनेजर में होनी चाहिए. ऐसा हर कंपनी चाहती है. The ability to help sales representative grow and keep them motivated and engaged in a key success factor for sales manager. Sometimes it happens you are not in a condition to achieve your targets. It's mean you are not motivated. At that time, here the role of a sales manager comes. यहाँ पर सेल्स मैनेजर का काम ये है कि वो आए और अपने टीम मेंबर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को मोटिवेट करे, क्योंकि उसके अंदर वो कोचिंग, वो ट्रेनिंग की स्किल्स हैं कि वो उनको मोटिवेट करे और फिर उनको तैयार करे ताकि वो मार्केट में फिर से एफर्ट करे और टारगेट्स को अचीव कर सके. तो ट्रेनिंग एंड कोचिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स. एंड इन द लास्ट, लीड जनरेशन. फाइंडिंग लीड इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द सेल्स प्रोसेस. लीड्स यानी कि प्रॉस्पेक्ट, कस्टमर जिनसे आपको बिजनेस मिल सकता है. सेल्स मैनेजर का ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आपने लीड जनरेट नहीं किया तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. सेलिंग की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो लीड जनरेशन पे ही है.
Effective sales managers are always looking for new leads or new ideas to re-engage current prospect and move them through the sales funnel. जो करंट में सेल्स मैनेजर का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको नए प्रॉस्पेक्ट्स, नए लीड जनरेट भी करने हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ टू इंगेज योर करंट कस्टमर. जो आपके करंट प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिनसे आपकी बातचीत चल रही है या जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को ले लिया है, आप उनको दोबारा कैसे इंगेज करेंगे, यानी कि रीजनरेटिंग द आइडियाज. इट्स एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एन सेल्स मैनेजर. एंड कमिंग टू द सेल्स फनल. सेल्स फनल तक उन प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर आना. सेल्स फनल क्या है? सेल्स फनल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लीड को यानी प्रॉस्पेक्ट को एज ए फाइनल कस्टमर में जो कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्स फनल. तो दीज आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन सेल्स मैनेजर. देखिए दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में बात की कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की, लेकिन इसके अलावा बहुत से रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं सेल्स मैनेजर की. जैसे हम बात करें उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, कन्विंसिंग स्किल की बात करें, उसके डिसीजन मेकिंग की हम बात करें, लीडरशिप की हम बात करें, स्ट्रेटजिक प्लानिंग की हम बात करें, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एन सेल्स मैनेजर इज नेटवर्किंग स्किल. उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा नेटवर्क रहता है, वो कंपटीटर से हर तरीके की इंफॉर्मेशन रखता है. तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.